नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त एक्शन है और खास करके चांदी में बड़ी आंधी आ गई है और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है और आज एक बार फिर से चांदी का भाव 2000 रुपए तक सस्ता हो गया है। जी हां, अब 1 किलो चांदी खरीदने के लिए आपको 56,000 के आसपास के भाव देने होंगे, जो कुछ ही दिन पहले आपको 75,000 से ज्यादा के भाव देने पड़ रहे थे। तो इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है चांदी की कीमतों में, जबरदस्त गिरावट। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या चांदी की गिरावट और बढ़ने वाली है, यहां से चांदी का भाव अब होगा क्या और चांदी में ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ है भार्गव वैद्य साहब, BN वैद्य एसोसिएट्स के। हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। हमारे साथ वंदना भारती है SMC कॉमट्रेड की। और साथ ही एडिबल ऑयल को लेकर एक बड़ी खबर आई है, सरसों के तेल को लेकर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अदानी विल्मर के डिप्टी CEO अंशु मल्लिक होंगे और साथ ही इमामी एग्रोटेक के CEO सुधाकर देसाई होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो मेरा सबसे पहला सवाल भार्गव वैद्य जी आपसे होगा, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब चांदी 77,000 रुपए तक गई थी तब भी आपने ये बात कही थी कि चांदी की इस बड़ी तेजी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चांदी की फितरत कुछ ऐसी है कि जिस रफ्तार से छलांग लगाती है उसी रफ्तार से गोता भी लगाती है। और आप देखिए, आप भाव 56,000 पे आ गया है सर। तो अब यहाँ से आपका व्यू क्या है चांदी के ऊपर? नहीं, चांदी में मैं आज भी कहूंगा कि दूर रही है। वो अभी आप प्रोफेशनली बात करते हैं या एकदम शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं तो एक छलांग लगाएगी, अगर चांदी अभी भी करेक्ट कर सकती है, चांदी में अभी भी दूर रहना चाहिए। $20 तक आ सकती है इंटरनेशनल मार्केट में। अच्छा, तो आप अगर वहां सर 20 तक भाव आएगा तो इंडियन मार्केट में क्या प्राइस का अनुमान लगाया जाए? इंडियन मार्केट में अभी तभी आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी के लेवल से 10 से खास ज्यादा का करेक्शन आ सकता है। 10% का करेक्शन अभी आ जाएगा तो इट वुड बी, रुपी थोड़ा अलग होगा तो आपको 44 के करीब मिल जाएगा। 44-45 के बीच में रहता रहेगा, बिकॉज रुपी का एक मूवमेंट एक अलग थोड़ा चल रहा है आजकल, इसके लिए 45 के करीब आपको 44-45 के करीब पड़ेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 45,000 रुपए तक भी चांदी का भाव आ सकता है? हाँ, मार्केट में बनी हुई है, ये बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, 44-45 के बीच में, मतलब 44,000 से 45,000 के बीच में आपको चांदी का भाव मिल सकता है। और ये देखिए, भार्गव जी ने उस बड़ी तेजी में भी ये साहस किया था कहने का, और जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर ही, कि भले ही मार्केट ने इतनी छलांग लगाई हो लेकिन बाजार एक बड़ा करेक्शन भी दिखा सकता है किसी भी वक्त। और आप देखिए कि मार्केट उस लाइन पे आ गया है। तो भार्गव जी, एक चीज मैं सर आपसे और जानना चाहता हूं, हालांकि कई बार आप लोगों ने ये बात कही है कि ये छोटे निवेशकों के लिए नहीं है चांदी, और ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा हो लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म की तेजी मंदी के लिए नहीं, तो क्या 44-45 पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए या अभी भी नहीं, तो रुकना चाहिए। जो खाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसे रुकना चाहिए चांदी के लिए। तो और जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट मोड में अगर आप जाते हैं तो आप सुना लीजिए, चांदी इन्वेस्टर मोड के लिए दिखा है। आपको कुछ चीज बनवानी है, घर के लिए कोई सामान चाहिए, या भगवान की मूर्ति बनवानी है, या कटलरी सेट बनवाना है, तो वो बात अलग है जो आप यूज करने वाले हो। मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट मोड के लिए दे रहे हो तो ये अभी भी वो प्राइस नहीं है, क्योंकि वो करेक्शन उसमें इससे ज्यादा भी आ सकता है लॉन्ग टर्म। नहीं तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपका भाव आ जाए, मेरे को आज इन्वेस्ट करनी है, मेरे को इन्वेस्ट करना ही है, तो मैं 40,000 तक नहीं करूंगा। अच्छा, आपको करना ही नहीं है, 40,000 तक नहीं करेंगे, तो 40,000 पे कर लेंगे क्या? 40,000 पे करूंगा। 40 में भी नहीं करेंगे? 40 में करूंगा, 40 में कर लेंगे ना सर? 40 में कर लेंगे। ठीक है। तो आपने एक बेस प्राइस तो बताया कम से कम, मतलब ये कि जो देखिए, पहली सलाह तो आपके लिए ये है भार्गव जी कि आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो चांदी नहीं, गोल्ड को आप चुने। गोल्ड में अच्छा आपका सेफ रहेगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है कि नहीं चांदी में ही करना है, तो 40,000 तक के भाव का वेट कीजिए। भार्गव जी का ये सुझाव है, ये इन्वेस्टर के लिए है। अब ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। और ट्रेडर के लिए
सुनील कटके जी, इस प्राइस पर क्या व्यू है? क्या अभी कोई, देखिए दोनों राय है, अगर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो आप आराम से बताएं कि चांदी में भी ट्रेड ही ना करें, ये भी बिल्कुल ठीक राय है, क्योंकि पैसा बचाना भी एक अच्छी कला है और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ट्रेड करना ही है। अगर ट्रेड कोई बन रहा है तो आप बताएं 56,000 के भाव पर, और अगर नहीं बन रहा है तो ये भी बताएं। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि सिल्वर वॉलेटाइल है और ट्रेड की एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर तो आ रही है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि $22 के ऊपर का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जो है सिल्वर पार कर चुका है स्पॉट में, अभी जस्ट पार कर चुका है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल फ्रंट पे देखें तो एक पुल बैक का एक अनुमान हमको देखने को मिल रहा है। तो चांदी में मैं सजेस्ट करूंगा डे पर्सपेक्टिव से, इवन रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसका एक सपोर्ट डे ट्रेडर के लिए मिल सकता है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई करना चाहे तो मुझे लगता है कि 56,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी 56,400 56,500 के रेंज में अगर एक बाई इनिशिएट करते हैं तो मुझे लगता है कि 57,300 से 57,400 तक का एक लेवल डे ट्रेडर के लिए क्विकली दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाई करना चाहिए चांदी को। अच्छा, आप कहें कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी में बाइंग करनी चाहिए, आपका क्या व्यू है वंदना जी? बिल्कुल मैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर पूछ रहा हूं, इस भाव पर कुछ ट्रेड लिया जाए क्या? मृत्युंजय जी, यहाँ से एक चांदी एक सपोर्ट ले रही है। अगर आज के सिर्फ इंट्राडे की बात है तो मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट यहाँ पे आ सकता है 57,000 के करीब भी। अगर एक कंफर्मेशन आने पे हम बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से 57,800 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अगर ओवरऑल शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे सपोर्ट क्या है, तो मुझे लग रहा है कि 54 से 55,000 का जो सपोर्ट जोन है वो इमीडिएट एक सपोर्ट जोन बन सकता है चांदी के लिए। तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक है 57,800 तक, और शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और 54,000 से 55,000 का वेट करना का लेवल जब आएगा वहां पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग की राय है, इन्वेस्टमेंट की राय है। भार्गव जी ने ऑलरेडी आपको बता दी है। भार्गव जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं सर। आज तारीख है 24 सितंबर और 7 अगस्त यानी पिछले महीने ही चांदी ने 77,949 इस नई ऊंचाई को टच किया था चांदी ने 7 अगस्त को, और अब आप देखिए कि 24 अगस्त को भाव 56,000 के करीब पहुंच चुका है, 56,300-400 के आसपास। मतलब करीब करीब आप देखें तो 21,000 से ज्यादा की गिरावट हमने पिछले 1.5 महीने में चांदी में देख ली है। इतनी ज्यादा गिरावट क्यों आ गई है? इसके पीछे क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? एक चांदी में जब भी करेक्शन आता है वो एक एक्स्ट्रा परसेंटेज में भी होता है, और थोड़ा भी सभी मार्केट में फॉल आ गया। देखिए आप स्टॉक में या गोल्ड में थोड़ा भी करेक्शन आया तो सबका इम्पैक्ट इसमें आके वो नीचे आ जाता है। और इनकी जो म्यूजिक फितरत में चांदी की वो एक बाई प्रोडक्ट की है, तो उसकी इम्पोर्टेंस बाई प्रोडक्ट के हिसाब से वो एक अलग तरीके से ही चलता है। इन दिन उनका इंडस्ट्रियल मेटल का रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, इसके लिए चांदी में मूवमेंट बहुत ज्यादा आएगी। इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम लोग बहुत साल पहले जब अचानक कुछ मूवमेंट होती थी और कुछ हम समझते नहीं थे तो पूछते थे कॉमेंट्स में क्या हुआ, तो ऐसा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता था कि बाजू में कोको वाला ने बेचा इसलिए तो उसके बाजू का ही रूप अपना चांदी का था तो उन्होंने भी बेचना चालू कर दिया। तो चांदी में ऐसा एक्सप्लेनेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। मैं खाली इतना बोल सकता हूँ कि कोई भी जब कभी भी करेक्शन आए तो उसका इम्पैक्ट चांदी पर आएगा ही। वो एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और वो सेंसिटिविटी का मूवमेंट है, बाकी कुछ नहीं। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी है और ये वजह है जिससे चांदी में गिरावट आई है। चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं आप। और अब गोल्ड में भी गिरावट है और गोल्ड में भी करीब 225 रुपए की गिरावट है। 49,300 रुपए के नीचे है गोल्ड में भी गिरावट काफी आ चुकी है। 56,000 से गिरकर मार्केट 49,000 के करीब पहुंच चुका है। गोल्ड पर भार्गव जी अब आपका व्यू क्या है? इस लेवल पर नई बाइंग करनी चाहिए शुरू गोल्ड में? गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। ये खाली जो ये मंथ की एक्सपायरी का मैं वेट कर रहा हूँ इंटरनेशनली कि क्या होता है, उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है। तो भी अगर अभी से बाइंग कर ली तो कुछ गलत नहीं होगा। और एक दिन के लिए रुक जाए, 2 दिन के लिए थोड़ा सा कुछ मूवमेंट आए तो चांस लेना है। तो गोल्ड में बाइंग लेवल्स पे आ गए हैं।
अच्छा, गोल्ड में बाइंग के लेवल पे हम आ गए हैं। ये आपने एक अच्छी बात कही कि अब नई खरीद कर सकते हैं, 1-2 दिन आप रुक भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल खरीद का प्राइस आ गया है। ठीक है, अब आप बताएं सुनील कटके जी, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हमने भार्गव जी से की है, मैं आगे टारगेट पूछूंगा उनसे, लेकिन ट्रेडर को अब क्या करना चाहिए? 49,300 रुपए के नीचे है भाव, 2 कारोबारी सत्र बचे हैं आज और कल का इस हफ्ते का, क्या किया जाए इस लेवल पे? मृत्युंजय जी, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है, मुझे लगता है कि मोमेंटम गोल्ड के ऊपर थोड़ा डाउनसाइड ही देखने को मिल सकता है 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो इवन फेड की तरफ से फिस्कल स्टिमुलस को लेके जो भी थोड़ा अनसर्टनिटी है, तो उसका भी प्रेशर गोल्ड पे देखने को मिल रहा है। तो 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से मैं सेल ही रेकमेंड करूंगा। 49,330 का अभी प्राइस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 49,700 लेवल का, और मुझे लगता है कि 49,000 से लेके 48,800 तक का एक डे साइड में मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है गोल्ड में। अच्छा, वंदना जी, आप क्या सुझाव देंगी ताजा मार्केट प्राइस पर? विपिन जी, मुझे लग रहा है कि सेलिंग साइड रहना चाहिए। मैं सुनील जी से यहाँ एग्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि 49,300 के करीब सेल करना चाहिए, 49,000 का एक टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 49,450 का। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 47,500 तक के रेंज में, 47,000 से 500 से 48,000 तक ये कमोडिटी एक सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे मृत्युंजय जी। और यूएस इलेक्शन से पहले मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आया है, इससे बहुत जबरदस्त यहाँ पे वैल्यू बाइंग भी हो सकती है, और यूएस इलेक्शन से पहले एक बार फिर से हम यहाँ पे अपसाइड आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में। तो जो अप ट्रेंड मुझे यहाँ से वैल्यू बाइंग गोल्ड में लग रहा है, वो मुझे चांदी में नहीं लग रही है। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में भार्गव जी, आपने कहा कि गोल्ड में बाइंग का लेवल अब आ गया है, तो क्या टारगेट ध्यान में रखा जाए साल भर 1.5 साल के लिए? वो 1 साल में आप वापस 52,000 क्रॉस कर लेंगे, आराम से क्रॉस कर लेंगे, उसमें कोई डाउट ज्यादा नहीं रहेगा। और ओनली इंडिया में हम तो बात करते हैं रुपये में, तो इसलिए हमारा फेवरेट रहता है कि ड्यूटी करते हुए तो खाली फर्क पड़ेगा, नहीं तो वो भी मुझे चांस ही लगता, तो 52,000 आपको मिल जाएगा। 52,000 एक साल में। ओके, तो मतलब सर, मतलब यही है कि एफडी के आसपास का रेट ही मिलेगा, मतलब एफडी के आसपास का रिटर्न मिलेगा 5-6% का? एफडी से ज्यादा, हाँ, एफडी से थोड़ा ज्यादा होगा। एफडी में 6% आपका रेट कमी होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के बारे में डिटेल में बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खाने के तेल के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है, और ये सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई खबर है। अगर आप खाने के तेल अब जब अगली बार आप खरीदने जाएंगे, तो आपको क्या सावधानी रखनी है और उसको लेकर क्या खबर आई है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और इस खबर को आप जरा गौर से सुनिए, समझिए। खबर यह है कि अब मिलावटी सरसों का तेल नहीं बिकेगा। मतलब मिलावट से मतलब यहाँ एडल्ट्रेशन से नहीं है, ब्लेंडिंग से है। अभी तक ये होता था कि कई सारे ऐसे ब्रांड होते थे, बाजार में बिकते थे, जिसमें सरसों तेल में कुछ और ऑयल मिला के वो तेल बनाया जाता था। वो गलत नहीं था, उसका ऑफिशियल अलाउ किया गया था। 20% तक इजाजत थी कि आप दूसरे ऑयल को मिलाकर और ब्रांड को मार्केट में ला सकते हो। उसमें लिखा भी होता था कि सरसों तेल में फलाना तेल मिला हुआ है, और ऐसा कुछ ब्रांड मार्केट में बिक रहा था। लेकिन अब उसको सरकार ने पूरी तरह से रोक दिया है। यानी ये कि अब कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ प्योर सरसों का तेल ही बेचना पड़ेगा, उसमें और किसी तेल की मिलावट की, ब्लेंडिंग की इजाजत नहीं होगी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि सरसों के दाम क्योंकि बहुत बढ़ गए हैं, तो अब आशंका इस बात की थी कि इस मिलावट वाले जो कानून है उसकी आड़ में घटिया ऑयल को मिलाया जा सकता है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ अंशु मल्लिक है, डिप्टी सीईओ अदानी विल्मर के, और साथ ही सुधाकर देसाई हैं, सीईओ हैं इमामी एग्रोटेक के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अंशु मल्लिक जी, आप बताइए पहले कि ये फैसला किस तरह का फैसला है? ये देखिए, हम लोग फॉर्चून कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल नंबर 1 ब्रांड इंडिया का, और ये बहुत ही बेहतरीन
जिसको बोल सकते पॉलिसी बनाया गया है या पॉलिसी लाया जा रहा है, और इसमें जो कानून है इससे प्योर मस्टर्ड जो बिकेगा, इससे मस्टर्ड सीड का रेट जो है अच्छा हो जाएगा, तो फार्मर्स को जो है बहुत ही लाभ है। और आने वाले क्रॉप जो अभी रबी सीजन में जो सोइंग होगा, हम लोग को तो अंदाज में ये बहुत बड़ा जंप पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान में देखने को मिलेगा कि वीट की जगह में मस्टर्ड आएगा, क्योंकि मस्टर्ड का डिमांड जो है, प्योर मस्टर्ड ऑयल का डिमांड बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कम से कम 30% मस्टर्ड ऑयल जो है कम से कम इसमें ब्लेंडेड ऑयल के नाम से बेचा जाता था इंडिया में। और ये मैं कहना नहीं चाहता हूं, बट कानूनन सही था, लेकिन करते कुछ और थे। तो इसमें देश के लिए बहुत ही बड़ा फैसला है, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। हमारे साथ सुधाकर देसाई भी हैं, सीईओ हैं इमामी एग्रोटेक के। वक्त की कमी है सुधाकर जी, संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा, इस फैसले से कंज्यूमर को क्या फायदा होने वाला है, और अगर प्योर मस्टर्ड ऑयल बिकता है तो क्या ये सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू ब्लेंडेड ऑयल? हाँ, compared to blended oil, pure mustard oil is always better because उसका कंजेंसी के लिए ये ज्यादा कंज्यूम होता है, जैसे वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया वगैरह। सो there are two issues here. Okay. One is blended oil, declared blends, and one is adulteration. Declared blend के वजह से जो भी, जैसे अंशु ने बताया कि there were some manipulations happening and this is why the government has taken a step. बट एक्चुअल प्रॉब्लम इज एडल्ट्रेशन को फिर भी रोकना पड़ेगा। नंबर 2, मस्टर्ड सीड प्राइसेस आर अबव एमएसपी गोवा, जिसकी वजह से इलीगल ब्लेंडिंग और ना बढ़ जाए। सो रेगुलर गवर्नेंस एंड चेकिंग एंड सैम्पलिंग, दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू स्टॉप एडल्ट्रेशन। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ये चलिए मैं आगे और डिटेल में इस पर बात करूंगा, लेकिन एक मोटा मोटी बात आपने ये कही कि ये तो ठीक है कानून, लेकिन जो इलीगल ब्लेंडिंग होती है, गलत तरीके से मिलाया जाता है, ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, ऑफिशियल अलाउ किया गया था, तो उसमें 50-60 हजार टन के आसपास की खपत होती थी। लेकिन उसके अलावा जो मार्केट है जहां पे गलत तरीके से मिलाया जाता है बिना अप्रूवल के, वो बहुत बड़ा मार्केट है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।